तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गजब का एनिमे लेके आया हूँ। जब तक कि पिछली सीरीज के एपिसोड्स नहीं आ जाते तब तक मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के ऊपर अब डेमोनिक बीस्ट का राज बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से अब ह्यूमैनिटी खतरे में आ चुकी है। इस दुनिया के काफी सारे क्लेन्स को बीस्ट ने खत्म कर दिया और जब इंसानियत को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो फिर दुनिया के सामने 4 महायोद्धा आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो नहीं बीस्ट के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी की जितनी भी सेना थी उन सभी को बीस्ट खत्म करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 4 महायोद्धा सभी के सामने आते हैं, बीस्ट को अपने अपने मैजिकल वेपन्स की मदद से मारने लग जाते हैं और उन सभी के वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिससे कि कोई भी बीस्ट उनके आगे नहीं टिक पाता। जैसे ही जब किसी भी बीस्ट को मारा जाता है तो उसकी बॉडी मैजिकल तरीके से डिसॉल्व हो जाती है और हाल फिलहाल में वो यहाँ पर हमला करने वाले सभी बीस्ट को रोक देते हैं। इसके बाद फिर इस टीम की एक पावरफुल लेडी कहती है कि डेविल्स और डेमन बीस्ट आपस में जुड़ चुके हैं, यानी कि वो सभी के सभी साथ में मिलकर इस दुनिया को खत्म कर रहे हैं। और सबसे पहला वार उन लोगों ने हसीन माउंटेन पर किया है। अगर उन्हें यहाँ से नहीं हटाया गया तो वो बहुत ही जल्दी इस हसीन माउंटेन को खत्म कर देंगे। वो कहती है कि वैसे अभी हम लोगों के पास में प्राचीन काल के 4 महा हथियार हैं, जिनकी मदद से हम लोग नॉर्मल बीस्ट को आसानी के साथ में खत्म कर देते हैं। तभी एक स्पीयर वाला बंदा कहता है कि सुनिए, उनमें से कुछ डेमन बीस्ट दोबारा से इसी तरफ आने लगे हैं। जिसके बाद फिर वो जीरी नाम का बंदा कहता है कि मैं इस लाइस सेक्ट का एंसेंटर हूँ, जिसने सदियों पहले ये कसम खाई थी वो इंसानियत को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस भी कर देगा। इसलिए वो कहता है कि अब हमारे पास में यही रास्ता है। अगर हम लोगों को इस दुनिया को डेमन से बचाना है तो हमें अपनी शक्तियों का सेक्रीफाइस करके एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा जो कि एक ही बार में सभी के सभी डेमन बीस्ट को खत्म कर दे। इसीलिए वो सबसे पहले अपने चक्रा की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि इंसानियत में जो कमजोरी आ चुकी है उसको बहुत ही जल्द पूरा भी कर दिया जाएगा। और फिर वो बीस्ट को रोकने के लिए उनका रास्ता बंद कर देता है ताकि वो यहाँ पर जिस रिचुअल को कर रहा है वो उसको आसानी के साथ में कंप्लीट कर सके। तो फिर वो लेडी सीरीज से कहती है कि क्या आप ये सच में करना चाहते हो। जिसके बाद फिर वाकई के लोग भी उसी का साथ देने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने कसम खाई है कि हम लोग अपने बिग ब्रदर का हमेशा ही कहा मानेंगे और उन्हीं को फॉलो करेंगे। तभी वो स्पीयर वाला बंदा कहता है कि हमें 200 साल हो चुके हैं इस दुनिया की रक्षा करते हुए, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन बनकर आ गई है जिसमें मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली और पता नहीं हम लोग इसमें सफल होंगे भी या नहीं। मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ पर शीरी सभी लोगों से कहता है कि भले ही हम लोग यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर दें, लेकिन इससे इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी वो डेमन रेस के ऊपर बहुत ही बुरा असर करेगी, जिससे कि जितने भी यहाँ पर अभी डेमंस हैं उन सभी को दोबारा से उभरने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में इंसानियत को बचाने के लिए काफी सारी तकनीकें मौजूद थी, लेकिन अब वो काफी सारी तकनीकें खत्म हो चुकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि भले ही हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद दुनिया में कुछ ऐसे भी वॉरियर्स आएंगे जो कि हमारे भी पावर लेवल्स को सरपास कर देंगे और वो होंगे असली फियरलेस स्काई वॉरियर्स, जिनके आने के बाद फिर इंसानियत का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। उनकी किस्मत कुछ इस तरीके से खुल जाएगी, वही काबिल होंगे इस दुनिया से इन राक्षसों को मिटाने के लिए। जिसके बाद फिर वो चारों ही योद्धा मिलकर अपने अपने मैजिकल वेपन का यूज करने लगते हैं ताकि वो लोग इस दुनिया को बचाने के लिए अपने अपने पावर्स का सेक्रीफाइस कर सके। इसके बाद फिर हमें काफी बड़े पैमाने पर उस स्पेल को दिखाया जाता है जो कि आसमान में चारों तरफ ही फैल जाता है और यहाँ पर जितने भी बीस्ट घूम रहे थे वो सभी इसे रोकने के लिए 4 योद्धाओं को खत्म करने के लिए भागने लगते हैं। साथ ही साथ वो अपने सामने आने वाली सारी की सारी चीजों को मिटाते जा रहे थे। और फिर हमें यहीं पर इस सेक्ट के किंग को दिखाया जाता है और वो भी उन चारों योद्धाओं की मदद करने के लिए अपनी पावर्स को देने वाला है। वो कहता है कि ये जो 4 योद्धा हमारी ह्यूमन रेस में लगे हुए हैं और इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी भी जान देना चाहते हैं, जिनके सेक्रीफाइस से ही इंसानियत को एक नया रास्ता मिल जाएगा। वो दुआ करता है कि ऊपर वाला उन सभी की इसमें काफी मदद करे। जिसके बाद फिर वो स्पेल की सारी पावर्स नीचे की तरफ आने लगती है, क्योंकि उससे सीधा अटैक हो रहा होता है इन सभी बीस्ट के ऊपर जो कि इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। और धीरे धीरे करके उन 4 योद्धाओं के पावर्स इन सभी बीस्ट को खत्म करने लग जाती हैं। सबसे पहले सीरी यहाँ पर अपने सन व्हील को सेक्रीफाइस कर देता है और उसकी सारी पावर को लगा देता है और फिर अब वो यहाँ पर इसके बाद अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा, जिससे कि अब वो सन व्हील अपनी पूरी पावर को लगा देता है। और फिर वो लेडी यहाँ पर अपने मून स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि वो भी इन पावर्स को बढ़ाने में अपनी सारी पावर को लगा सके। और फिर स्टार नाइफ वाला वॉरियर अपने स्टार नाइफ को ही सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि उसकी सारी की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। और फिर स्पीयर वाला वॉरियर अपने स्पीयर को ही सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि अब उसकी सारी की सारी शक्तियाँ उसी में मिल जाती हैं। और फिर अब यहाँ पर वू जीरी, जी यू और जी जेंग के साथ साथ जी चैन भी अपना सेक्रीफाइस कर देता है इस ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए, जिससे कि एक ही झटके में इस माउंटेन के सभी बीस्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये 4 महायोद्धा भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का इस सेक्रीफाइस रिचुअल कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद फिर उन चारों के ही वेपन्स नीचे आकर गिरते हैं। वो किंग 4 प्रोटेक्टर्स को धन्यवाद कहता है जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके मैनकाइंड को बचा लिया। यहाँ तक
कि उसकी पूरी सेना भी 4 जाबाजों के आगे सर झुका देती है। इसके बाद अब हमें डेमन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डेमन अपने सरदार को बताता है जितने भी डेमन बिस्ट माउंट हुशेन में गए हुए थे उन सभी को एक साथ ही खत्म कर दिया गया है। डेमन किंग कहता है कि इससे हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है और देखकर तो ऐसा लगता है कि इसको पूरा करने में हमें कम से कम 100 साल लग जाएंगे। और वो कहता है कि जितने भी ये इंसानियत के रखवाले हैं मुझे उनसे नफरत है और मैं कभी भी इस चीज को नहीं भुला पाऊंगा। उनकी वजह से मेरा ये मिशन फेल हो गया और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।